तो बच्चों हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.4 के। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 के 11 क्वेश्चन से। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर नाउ। देखो बच्चे, सबसे पहले करते क्या है, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो आपको नॉन फॉर्म है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाकर हम कुछ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले 9 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 1/9 जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट उसको 1 बना लिया, 6/9 एक्स प्लस 5/9 dx। नाउ ये जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 3 जा 6 सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो हो जाएगा आपका 2/3x 2/3x। इसका अगर हम हाफ का स्क्वायर और ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, हाफ कितना होगा इसका बच्चों 1/3, तो 1/9 ऐड करेंगे और 1/9 सब्सट्रैक्ट करेंगे प्लस 5/9 dx। ठीक है, तो यहाँ से देखते क्या है, 1/9 इंटीग्रेशन 1/√। ये जो फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9, यहाँ तो ये फॉर्मूला बना x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 9 एलसीएम आ जाएगा 5 - 1 4 विच इज इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर dx। नाउ यहाँ से क्या करने वाले बच्चे, हम लेट x प्लस 1/3 को हमने t लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका dx इक्वल टू dt। यहाँ से dx को रिप्लेस कर देंगे dt से, विच इज इक्वल टू dt अपॉन अंडर टी स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है बच्चे इंटीग्रेशन का 1/9 1/a क्या है यहाँ पर 2/3, तो 2/3 tan इनवर्स x/a, x क्या है यहाँ पर बच्चे t, एंड a क्या है 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखें, अगर इसको हम, तो ये बन रहा है बच्चे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 2 6 tan इनवर्स, और t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमने x प्लस 1/3 लेट की हुई है, तो हो जाएगा 3/2 एंड x प्लस 1/3 x/1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको भी आप फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे नीचे देख नहीं रहा था तो साइड में लिख दिया है, ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स 1/2 x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 विच इज इक्वल टू, क्या गिवन है वो बच्चे 12। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बच्चे कन्वर्ट करके केवल उस फॉर्म में बनाना है जिसके आप इंटीग्रेशन कर चुके हो नॉन फॉर्म के। तो इसको भी किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, लेट अस सी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 माइनस, इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ दिस इज dx अपॉन √7 माइनस x का स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बच्चे यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6x जो x का कोफिशिएंट है 6, उसका हाफ करेंगे 3, उसको हाफ को ऐड करेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और 3 स्क्वायर को ही सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 स्क्वायर dx। नाउ लेट अस सी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन √7 माइनस, अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो किसका होल स्क्वायर बनाता है, ये बनाता है बच्चे आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं थोड़ा, होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस dx। नाउ विच इज कैन बी रिटन एज dx अपॉन √ 7 माइनस प्लस 9 और 7 कितना हो जाएगा बच्चे 16, विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ये dx डबल लिखते हैं यहाँ। अब इसको बच्चे सिंप्लीफाई करने के लिए लेते हैं लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो यहाँ से हो जाएगा dx इक्वल टू dt। नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू dt अपॉन √4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर तो वी गेट साइन इनवर्स एक्स इज टी upon a is 4 plus constant of integration. Now substituting the value of t which is equal to x plus 3 by 4 plus constant of integration. This is the required solution of question number 12. Now the question number 13 is क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है, अगर बच्चे यहाँ पर ये अंडर ना होता तो हम इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते बिकॉज फैक्टर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अंडर है तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड डी एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो जो ये एक्स का कोफिशिएंट है 3, इसका 3/2 का हाफ करके इसका स्क्वायर करेंगे और हाफ ही क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे इसका 3/2 का स्क्वायर डी एक्स। ये सब अंडर के अंदर है। यहाँ पर ये किस तरह की फॉर्म बनती है बच्चे, ये बनता है आपका अंडर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 to the 4 dx which is 1 upon under x minus 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर हम इसमें सिंप्लीफाई करते हैं 4 to the 8, 8 minus 9 minus 1 which is equal to minus 1/2 का होल स्क्वायर dx। now इसको अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार। अब लेट x माइनस 3/2 इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा बच्चों आपको dx इक्वल टू dt। नाउ द फुल क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू t एज dt अपॉन अंडर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, उसे यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू log mod x प्लस अंडर x square minus a square plus constant of integration. Using this formula here we get log mod t plus under t square minus 1/2 का whole square plus constant of integration which is equal to log, what is the value of t, x minus 3/2, x minus 3/2 plus integration x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वी कैन सॉल्व फर्दर आल्सो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, और दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ आवर एक्सरसाइज 7.4 अंडर द चैप्टर इंटीग्रल 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज क्वेश्चन नंबर 14 which is integration of 1 upon under 8 plus 3x minus x square dx। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो पता लगेगा, इसमें अगर देखें सॉल्यूशन तो 1 अपॉन अंडर, यहाँ से अगर मैं 8 को यहाँ रखता हूँ और 3x स्क्वायर को अंदर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 3x dx। नाउ लेट अस सी 1 अपॉन अंडर 8 माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ ऐड करेंगे और हाफ ही सब्सट्रैक्ट करेंगे विच इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर dx which converts into dx upon under 8 माइनस, ये फॉर्मूला किसका बना बच्चे, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर इसको अभी ये लिख लेते हैं 3/2 का होल स्क्वायर एंड dx विच इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर, देखो माइनस माइनस प्लस ये आउटसाइड द यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 3 3 is 9/4, ये ब्रैकेट माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। नाउ लेट अस सी
the remaining part of this question. इसको ऐड करके बच्चे कितना आएगा यहाँ पर dx अपॉन अंडर रूट 8 4 से 32 और 9 41 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 14 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर. नाउ लेट x माइनस 3/2 इक्वल टू टी. ये टी होगा बच्चे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं dx इक्वल टू डी टी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चे आपका dt अपॉन अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. अब इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए. तो यहाँ पर ये होगा बच्चे साइन इनवर्स एक्स क्या है टी अपॉन ए क्या अंडर रूट 14/2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स 2 टी की जो वैल्यू है बच्चे यहाँ से या 2t की वैल्यू ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट एलसीएम लेके विच इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 14 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15 विच इज क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी. क्वेश्चन सेम है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था 13, सेम उसी पैटर्न पर है और यहाँ पर ये dx. नाउ लेट अस सी सॉल्यूशन पार्ट को. सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे अंदर, तो वो होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी डी एक्स. नाउ इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर. ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स. देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है ए प्लस बी, इसका हाफ ऐड करेंगे और हाफ ही सब्सट्रैक्ट करेंगे. हाफ ही क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे. ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी गिवन है ऑलरेडी डी एक्स. यहाँ पर dx को यहाँ लिख लेते हैं dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट. अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म बनी है ये बच्चे जो बनी है आपका x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और जो सेकंड है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड अगर हम माइनस इसमें से भी कॉमन ले लें तो बच्चे यहाँ पर हो जाता है 4 प्लस 2ab. तो यहाँ पर ये बच्चे सॉल्व करके आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेना एक बार आप सभी. तो यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, अब लेट x माइनस a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू टी लेट कर दिया. यहाँ से आ गया dx इक्वल टू dt. नाउ लेट अस सी. अब ये कन्वर्ट हो गया फुल क्वेश्चन dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये आपका फॉर्मूला होता है एक, यहाँ पर लिख देते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इस फॉर्मूले को यूज करने पर यहाँ से हमें मिलता है बच्चे लॉग x क्या है बच्चे यहाँ पर t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ लॉग t की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर ये है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट टी क्या है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट के अंदर ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 15 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. अब क्वेश्चन नंबर 16 to question number 25 of this exercise we will do in the next exercise. Thank you for watching this video and I hope you are doing practicing a lot.